This is Ishi classes and today we are going to study chapter number 1 of class 9, that is number system. From the name of the chapter you can see that this chapter is all about system of numbers. मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है और उनके सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसे पढ़ने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगी मैं। स्टार्ट करें। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब मैं ना ये बोल लेके आई हूँ और मैं इसमें अपने नंबर्स को कलेक्ट करूंगी। मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5 और ये नंबर्स आपको पता होगा ये कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स या फिर और क्या बोलते हैं इसे? नेचुरल नंबर्स। अब मैं 1 के पहले एक नंबर रह गया, इसको भी ले लेती हूँ अपने बोल में। क्या है ये? 0। और आपने पढ़ा होगा 0 कौन से नंबर्स में आता है? होल नंबर्स। और अगर मैं इस बोल में रख दूं तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर्स। अब ये कुछ नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को, इनको भी रख लो अपने बोल में। चलो मैंने रख लिया -1, -2, -3, -4। इतने सारे नंबर्स हो गए मेरे पास। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? इंटीजर्स। अभी भी बच रहे हैं मेरे पास नंबर। वाओ, इनको भी रख लेती हूँ। क्या है ये? 1/2, 4/3, -3/2 एंड -5/7। और अब ये सारे नंबर्स मिलके क्या बन गए? रैशनल नंबर्स। और डिटेल में अब हम पढ़ेंगे इसे बोर्ड पे। मैंने कौन से नंबर्स पिक किए थे? क्या बताया था मैंने? नेचुरल नंबर्स, है ना? तो फर्स्ट आई हैव पिक्ड नेचुरल नंबर्स। और आपको पता है इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 देन प्रोसीड्स टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर मैंने क्या पिक किया था? 0। और उसे जब मैंने नेचुरल नंबर्स के साथ मिलाया तो वो क्या बन गया? होल नंबर्स। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। That starts from 0, then 1, 2, 3 and so on. अब जब मैंने नंबर्स को ऑब्जर्व किया तो मुझे एक चीज पता चली कि इनमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, मतलब 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो उन नंबर्स को पता है ना क्या कहते हैं? इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। फिर जो नंबर बच गए उनका क्या? वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उनको क्या बोला गया? ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल दे दूं इवन नंबर का? 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। और ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। फिर मैंने क्या पिक किए थे? कुछ नेगेटिव नंबर्स पिक किए थे जो होल नंबर्स में मैंने ऐड कर दिए थे। तो वो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर मिला के क्या बने थे? इंटीजर्स, है ना? और ये जो इंटीजर्स है ना, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। अब कैपिटल Z से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसे लिया गया एक जर्मन वर्ड which is Zehlen, which means to count. अब ध्यान से देखना, ये नंबर्स नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें, है ना? ये भी अप टू सो ऑन होते हैं। फिर क्या आता है? 0। फिर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, वो भी इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स। देन मैंने कुछ फ्रैक्शन टाइप के नंबर पिक किए थे, लेकिन उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी थे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स।
इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, अ नंबर written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So जो मैंने पिक किया था -5/7, इसमें ध्यान से देखो, P is a negative integer and Q that is 7 is a positive integer, और ये 5/7 सॉरी -5/7 आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर। और भी नंबर पिक किया था 1/2। अब 1/2 में 1 is a positive integer, 2 is also a positive integer and here Q is not equal to 0, so ये भी क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर। अब ये जो नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ओह, ये क्यू कहाँ से आ गया? और मैं इसे रैशनल नंबर बोल रही हूँ। जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्यों करते हैं क्यू से? तो एक रैशनल नंबर लेके देखते हैं। सपोज आई विल टेक 25/8। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो क्या लिखूंगी? 25:8 है ना। और रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं, ओके। तो जो रैशनल वर्ड मिला है हमें वो इस रेशियो से मिला है। एंड देन अभी भी आप कहोगे कि क्यों, तो आपने बताया ही नहीं। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट मिलता है, जो कोशेंट से लिया गया ये क्यू। अब ये जो हमें सारे नंबर्स मिले ये एक सिस्टम में थे। ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव नंबर होल नंबर में आ जा रहे थे और 0 n में आ जा रहा था, दैट इज नेचुरल नंबर में। ऐसा नहीं था ना। इनका एक सिस्टम था कि इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में रहना है, ये जो नंबर्स है जो होल नंबर्स के लिए है उन्हें होल नंबर्स में रहना है। तो ये जो सारे नंबर्स है इनका एक सिस्टम होता है जो किसमें डिवाइड होता है? इन नंबर्स में। और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो देखा आपने, नंबर्स को हम कितना इजी और छोटी चीज मानते हैं, लेकिन उनका खुद का एक पूरा सिस्टम है। अभी तक जो मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया इन नंबर सिस्टम, वो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन 9th क्लास में आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कुछ और भी ऐड किया हुआ है। देखते हैं रैशनल नंबर क्या पढ़ा है हमने, किस फॉर्म में होता है? P/Q। और यहाँ P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। हमें पता चल गया है इंटीजर किससे डिनोट होता है? Z से। एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं इसमें और क्या एडिशन हुआ है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3/11, ठीक है। अब 3/11 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो क्या क्या होंगे? 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 and 3। और 11 का फैक्टर क्या होगा? 1 and 11। यही होगा ना, जिसमें 1 क्या आ रहा है? कॉमन। और नंबर देखते हैं। इफ आई टेक -5/9, अगर मैं -5 हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को थोड़ी देर हॉल्ट पे रख देंगे और 5 के फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 5। और 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 and 9। अब ध्यान से देखो तो इनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। और किसी को याद आ रहा है कि ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन होता है। क्लियर? अब मैंने ये आपको बताया क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसमें भी 1 ही कॉमन फैक्टर है ना दोनों के बीच। तो
co-prime. Here negative of 5 and 9 are co-prime. इसी तरह आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आपको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म लेना है रैशनल नंबर का। तो हमेशा आप देखोगे कि जो P है और Q है वो क्या होंगे, को-प्राइम। अब आप कहोगे कि अगर मैं 45/50 ले लूं तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स और कॉमन भी आएगा। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, हमें हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म देखना है। तो 45, 5 9s are 45 एंड 5 10s are 50। क्या मिला, 9/10। फिर 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3 एंड 9। एंड 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5 एंड 10। अब दोनों में कॉमन देखो, सिर्फ 1 आ रहा है ना, मतलब 9 एंड 10 आर को-प्राइम नंबर्स। यहाँ भी क्या हुआ, P एंड Q आर को-प्राइम। तो हमें क्या डेफिनेशन मिली कि जो रैशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। P और Q इंटीजर भी होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज P एंड Q आर ऑलवेज को-प्राइम। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि ये चैप्टर में आपके बहुत यूज आएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि रैशनल नंबर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 रैशनल नंबर्स between 1 and 2। अब आपको ये तो पता है ना कि 1 and 2 रैशनल नंबर्स हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूं और 2 को 1 से डिवाइड करूं, क्यों कर रही हूं, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा सेम नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P/Q फॉर्म में मिल गया, ये भी P/Q फॉर्म में मिल गया। और रैशनल नंबर्स क्या होता है, P/Q फॉर्म में होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों है रैशनल नंबर। स्टार्ट। चलो देखते हैं इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे। एक बहुत इजी सा मेथड बताती हूँ। हमने इसे P/Q के फॉर्म में 1 को क्या लिखा था, 1/1 एंड इसको क्या लिखा था, 2 को 2/1। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बट फिर भी इनके बीच कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो हम और किसी नंबर से इनके दोनों के क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो हो सकता है हमें रैशनल नंबर्स मिल जाए बीच में। तो आप किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिससे इसमें कर रहे हो उसी से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको करती हूँ 20 से, और ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर है तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइकवाइज हम यहाँ भी 20 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम चाहिए, तभी हमें बीच के रैशनल नंबर मिलेंगे। तो हम इसके भी डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 20/20 एंड ये क्या मिल जाएगा, 40/20। अब ध्यान से देखो 20/20 तो 1 के ही इक्वल है, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, 21/20, फिर क्या आएगा 22/20, फिर क्या आएगा 23/20। आप 40 तक के कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो। हमें 3 चाहिए, 3 मिल गए हमें, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे 40/20, जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो हमें 1 और 2 के बीच के 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। आया समझ में? चलो एक और मेथड देखते हैं इसका। मेथड देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का हमें निकालना है रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, 3/2, 2 + 1 3/2। हमें क्या मिल गया 1 और 2 के बीच, 3/2। अब जैसे हमने 1 और 2 को ऐड करके उसके बीच का एक रैशनल नंबर निकाला था, इसी तरह मुझे 1 और 3/2 के बीच भी कोई रैशनल नंबर मिल जाएगा। क्या करेंगे, जिन नंबर्स के बीच रैशनल नंबर निकालना है उन्हें हम ऐड कर लेते हैं और उन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब फ्रैक्शन का एडिशन तो आपको आता होगा, क्या होगा, 2 + 3/2, ये सॉल्व करके हमारा क्या आया, 2 + 3/2, एंड ये डिवीजन हमारा 2 पहले से था। यहाँ से क्या मिला, 5/2, एंड ये 2 में डिवीजन, सो फाइनल आंसर इज 5/4। अब ये 5/4 किसके बीच में था, 1 and 3/2। अब अगर 1 and 3/2 के बीच हमें रैशनल नंबर मिला है तो 3/2 और 2 के बीच में भी होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जिन दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है उन्हें हम क्या कर लेते हैं, ऐड एंड देन 2 से डिवाइड। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 3 + 4/2, एंड ये 2 का डिवीजन वही रहेगा नीचे, देन वी विल गेट 7/2, एंड ये 2 का डिवीजन, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 7/4। मिल गए हमें 3 रैशनल नंबर्स। क्या क्या मिले, 1 और 2 के बीच में पहला मिला हमें 3/2, फिर मिला 7/4 और क्या मिला था हमें, 5/4। अब इसी तरह और भी रैशनल नंबर निकालने होते, मैं दे देती राइट 5 रैशनल नंबर्स, फिर आप क्या करते, तो अब आप 1 और 5/4 के बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते थे, 5/4 और 3/2 के बीच में कोई रैशनल नंबर होगा वो निकाल सकते थे, 3/2 और 7/4 के बीच कोई रैशनल नंबर होगा वो निकाल सकते थे, 7/4 और 2 के बीच रैशनल नंबर होगा वो भी निकालोगे। कैसे निकालोगे, जिन दो नंबर्स के बीच का निकालना है उन्हें ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। इस मेथड से कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए अगर हमें ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो यूजुअली हम मेथड नंबर 1 का यूज करते हैं, वो इजी भी होता है और जल्दी भी हो जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 5/4, तो ये कैसे करेंगे, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, नीचे 1 1 डिनोमिनेटर सेम था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपको सेम डिनोमिनेटर्स मिल गए और रैशनल नंबर्स मिल गए। इसमें आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, वी विल फाइंड दी एलसीएम। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। अब हम एलसीएम क्यों निकाले, क्योंकि हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, तभी हम इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो 3/2 को डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को करना ही पड़ेगा। एंड 5/4, इसको तो 4 बनाना नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहले से 4 था तो ये क्या मिल जाएगा, 5/4, और ये क्या हो जाएगा, 6/4। अब देखो हमें 6/4 एंड 5/4, अब इनके बीच कोई भी रैशनल नंबर नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 और 6 के बीच तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे किसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर फिर से सेम आ जाए। तो अगर मैं इसको 10 से कर दूं 40 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी, लाइकवाइज इधर भी मैं 10 से ही करूंगी क्योंकि एलसीएम सेम होना चाहिए, और न्यूमरेटर को भी क्या मिला, 60/40, एंड यहाँ क्या मिला, 50/40। अब ये 60/40 हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या मिलेगा, 3/2, तो 60/40 तो 3/2 के इक्वल हो गया, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। और 50/40 भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसके इक्वल है, सिंप्लीफाई करने के बाद 5/4। अब इनके बीच के नंबर्स हम देखेंगे, काफी सारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो उन नंबर में से हम कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूं 58/40, 56/40 और 51/40। ठीक है, इनके बीच
बीच के आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले, एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय।